अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हूँ। मैं बच्चे चलेंगे स्कूल, मैं बनाने लगी चाय। मैं आज 1-2 घंटा सो गई हूँ। तुसी 1 घंटे का अगर सोच के सोती ना तो तड़ा आधा घंटा भी ऊपर चले जाना। मेरे तो पीछे आधे घंटे के काम ही पीछे चले जाते। तो आज मैंने ना बनाने थे दही भल्ले। तो वो रात को मैंने माश की दाल जो ना वो भिगो के रख दी थी। तो मुझे ये था मैं आज जल्दी उठ जाऊंगी, मैंने खाना भी बनाना था, मैंने ये भी करना था। तो ये भी साथ साथ चले, रमज़ान की तैयारी भी साथ साथ। मेरे से रोज़ नहीं है कि सारी चीज़ें मैं इकट्ठी बना लूँ, ऐसे मेरे से नहीं होता। मैं एक चीज़ एक दिन बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने घर भी संभालना है, बच्चों का भी खाना बनाना है, अपने लिए भी कुछ करना है। तो मैं अब सारा काम एक दिन में नहीं कर सकती। पिछले दिनों में मैंने चटनी वगैरह फ्रीज़ कर ली थी, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट कर लिया था फ्रीज़। तो अब मैंने कहा चलो दही भल्ले बना लेती हूँ। जो उसकी फुल्कियाँ वो पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ, ये 2 पैकेट। तो भल्ले जो मैं इस दफ़ा फर्स्ट टाइम घर में बना रही हूँ। नॉर्मल मैं ना बेसन के बनाती हूँ, बेसन में नमक मिर्च डाल ली और बना के रख लिए। इस दफ़ा मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ना इसके। मुझे सबसे मुश्किल काम होता है कि इसको जो मैंने ग्राइंड करना है ना, इसका पेस्ट बनाना है, वो बहुत मुझे कुछ हो रहा था कि किसके साथ सही वाला पेस्ट इसका बनेगा। तो पहले मैंने वो हैंड ग्राइंड लिया, उसके साथ तो खैर कोई नहीं, इतना मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने अपने मसाले वाला जो मेरा मसाला है ना मशीन, उसको मैंने निकाला है जिसके अंदर मैं मसाले पीसती हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं देखती हूँ। नॉर्मली ना जग के अंदर आप बना सकते, जो होता है ना ग्राइंडर का जो जग होता है उसके अंदर, लेकिन उसकी भी बड़ी मेहनत होती है, पानी काम इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो ये मशीन ने क्या कमाल किया है। मैंने थोड़ी सी दाल डाल के, तो मैंने कुछ भी पानी ऐड नहीं किया, मैंने बस उसको चलाया ऐसे वक्फे वक्फे से। इतनी प्यारी उसकी पेस्ट बनी, मैंने कहा क्या कमाल है। मैं एवं डरी बैठी सी कि पता नहीं कितना का टाइम लग जाना है। तो खैर इसको ना मैं 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। टाइम तो लगता है, लाजमी बात है, छोटा सा बाउल है इसका, बड़ा तो है नहीं कि मैं इकट्ठे डाल के पीस लूँ। तो खैर दिखाने का मकसद ये था इस मशीन में, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए थी ना कि किसके अंदर एक ही चक्कर में हो जाएगा, मुझे वो हिलाना जग को हिलाना बार बार, वो ना मुझे करना पड़ेगा। तो खैर ये देखिए मशीन तो क्या कमाल है मशीन। खैर ये मेरी मशीन मीडिया मार्केट से मिली है मुझे। आप ये ना बोलें कि स्क्रीनशॉट करें। जब कोई मुझे कहता है, अक्सर मैं घर में नहीं होती या बिजी होती हूँ, तो फिर नहीं एक्स्ट्रा निकालूँ मशीन स्क्रीन में, इसलिए वीडियो में पूरी दिखा दी थी ताकि आप इसके ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। ये मीडिया मार्केट में आराम से अभी भी है, और अमेज़ोन में भी अभी आराम से मिल जाती है। तो ये देखिए लास्ट के 4 बाउल बने थे मैंने ना, तकरीबन आधा किलो नहीं, 1 पाव की दाल थी माश की। हाँ, तो अब जो है ना आप इसको ना हाथ के साथ भी ऐसे 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 फेंट सकते हैं। मेरे पास मशीन है, मैं मशीन के साथ इसको लगाऊंगी, इतना टाइम नहीं है। तो इसको फ्लफ़ी फ्लफ़ी जैसे होता है ना, फूला फूला से इसका मेज़ा जो है ना वो बन जाए, हल्का फुल्का जैसे दाल होती है ना, तो ऐसे लगे जैसे हल्की फुल्की सी हो गई। देखिए फ्लफ़ी फ्लफ़ी टाइप नहीं, इस तरह का मैंने बनाया। अच्छा, मैंने भी ऐसे वीडियो में देखा, मैंने फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसको मैंने देखा था कि चेक कैसे करना है कि सही बना है कि नहीं। मैं ठंडे पानी में का बाउल लिया और थोड़ा सा चुटकू सा डाल के ना इसके अंदर डालना है। अगर तो वो तैरने लग गया छम छम करके तो समझिए आपका जो मेज़ है ना वो रेडी हो गया। अगर तो वो डूब गया पानी के अंदर है तो समझिए आपकी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी। तो खैर मैंने जैसे डाला ना तो वो तैरने लग गया। मैंने कहा वाह क्या कमाल की इतना दीबा तो आज है। तो चलें जी, अब इसको मैं ना इकट्ठा करती हूँ, और साथ मैंने इसके अंदर डालूंगी नमक और ज़ीरा। अच्छा, इसके अंदर ना अदरक भी डाल सकते हैं, कई मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल रखा है ताकि इसका वही टेस्ट रहे जो मैं बनाना चाह रही हूँ। मैं इसको ज़्यादा वो ना करूँ ना। तो मैंने नमक ही डाला है और मैंने ज़ीरा डाला है, बस और कुछ नहीं डालना। आप इसके अंदर लोग वो मीठा सोडा भी डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने सिर्फ नमक और ज़ीरा डाला है, मैंने कख भी नहीं डाला, आप देख रहे हैं। बस आपने अपना ऑयल जो है ना वो आपने इतना गरम नहीं करना कि हीट अप इतनी ज़्यादा नहीं करनी, इतना करना है कि जो आपके भल्ले हैं ना वो अंदर तक पक जाए। तो ये टाइम लगना है, पकने में भी टाइम लगता है, सच्ची बात है। तो अभी तो मैं ना इसको इस तरीके से डाल रही हूँ, बड़ा चम्मच भर के उसके 2-2 छोटे चम्मच के साथ अंदर डाल रही हूँ। लेकिन वही ना साइज़ मज़े का नहीं निकला, कोई छोटा कोई बड़ा निकला। तो मैंने कहा चलो इस परागे को मैं निकाल लूँगी ना, फिर मैं हाथ के साथ कमाल दिखाऊँगी हाथ के साथ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ देसी लोग ना सानू ना मज़ा आता वे कुकिंग करने लगे हाथ नाल लिबड़न तो मज़ा नहीं आता। तो खैर ये देखिए जी, ये वाला कलर अगर आपका आ जाए ना तो चुप करके ना साइड से काट लवो। तो अभी ना मेरे पास जिप लॉक बैग ख़त्म हो गए हैं, अब मैंने वो भी लेके आने हैं और इनको पैक करके फ्रीज़र में रखूँगी आराम से। जब दिल करे रमज़ान में दही भल्ले बनाने में तो आराम से पैकेट निकालें और बना लें। ऐसी चीज़ें बना के मज़ा बड़ा आता है। जो तुम काम कर लेंदे हो फिर तो इन्ना सुकून मिलता है। तो अपने शाबाश देने कि असीं इन्ना टाइम
अपने इस काम लिए भी कढ़ लिया वे। तो आज यकीन करें मैं 11 साढ़े 10 बजे किचन में आ गई और 1:30 बजे मैं किचन से निकली हूँ, क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था, मैंने ये भी सारा काम करना, तो साथ साथ मेरे खाने की भी चल रही है। दूसरे चूल्हे पे मैंने गैस वाले चूल्हे पे मैंने खाना भी रखा हुआ है। मैंने आलू कीमे बनाना था, कीमे को मैंने प्रेशर लगाया हुआ है। तो ये देखिए जब मैंने हाथ के साथ ना डाले और कितनी प्यारे उनकी शेप आए, एक जैसे मुझे लगे हैं। पता हाथ किचन में ना काम करते वक्त अपना एक होता है ना तजर्बा, चम्मच के साथ किसी को तजर्बा होता है, मुझे हाथ के साथ खाना बनाने का हर चीज़ को साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो खैर ये बाउल भरा भरा सा बन गया। अब इसको मैं पैकेट बनाऊंगी। तो मैं पहले बनाने लगी हूँ पुलाव। कल मैंने चिकन फ्रीज़र से निकाला था, मैंने बनाया ही नहीं, रात को मैंने बनाना था। फिर मैंने कहा चलो सुबह बना लूँगी। ये देखिए जी पूरा बाउल बन गया। मैं इसको पैकेट में डालूंगी। अभी मैं ना खाना दिखा कर मैं रोज़मान जाऊँगी, कल इसकी वीडियो दोबारा अपलोड करूँगी, रोज़मान की भी साथ दिखा दूँगी आपको। मैंने वहाँ से जिप लॉक बैग लेके आने, वो बड़े अच्छे हैं। तो इनको पैक करूँगी, साथ मैंने एक दो और चीज़ें फ्रीज़ करनी है, उनके भी लेके आऊँगी। तो ये देखिए जी आलू कीमा जो है ना वो तकरीबन भुनने वाली साइड पे चला गया है। इसको भूनूंगी और साथ पुलाव बनाऊंगी। पुलाव तो खैर अच्छा चल, चावल की मैंने वीडियो डाली थी ना, तो सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह सबको जिसका तजर्बा है ना उन्होंने उसका नाम लिए, इतने नाम लिए। मैंने कहा मैं एक एक करके लेके तजर्बा करूँगी। तो ये चावल जो है ना मुझे किसी ने इसका लिखा था कि सेला चावल आप उठा के लेके आएंगे। मैंने कहा हाय ए जो आंसर है ना नहीं मैं समझ सकी सब। फिर मैंने कहते हैं सेला चावल के साथ जर्दा बड़ा अच्छा बनता है। तो खैर मैं तो दूसरे के साथ भी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। तो सेला चावल इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हाथ के साथ चिपकते नहीं है, ऐसे खड़े खड़े रहते हैं। तो मैंने क्या किया इस दफ़ा, मैंने चावल 2 घंटे पहले भिगोए हैं। तो मेरे जैसे जो होती है ना फटाफट चावल खाना पकाने वाली, उसको ऐसे वाले चावल नहीं चाहिए जिसको 2 घंटे पहले भिगोना पड़े। तो खैर इनकी शक्ल तो बड़ी अच्छी निकल आई है, पहले भिगोने से ना इसको फ़र्क तो बड़ा पड़ा है। लेकिन ये देखिए चम्मच को जैसे मारा है ना मैंने अंदर से, चावल ना ठा करके नीचे ऐसे ऐसे हो गया अलग से। मुझे ना चिपके चिपके चावल थोड़े थोड़े मज़ेदार लगते हैं। तो खैर फ़र्क पड़ा है, 2 घंटे पहले भिगोए हैं, लेकिन मैंने ये चावल रद्द कर दिए हैं। ये चावल का बोला था वो मैंने बड़े यूज़ किए हैं, पहले मेरी फैमिली भी करती है, लेकिन वो भी इसी तरह की उसकी शेप निकलती है। टिल्डा ब्लैक वाले वो मैंने लैला कि टिल्डा है वो लैला नहीं टिल्डा ब्लैक वाले वो भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। लेकिन मेरा जो अपना जायका है ना हाथ जिसके ऊपर बच गया, वो सवेरा चावल से नीचे आ ही नहीं रहा, क्या करूं। तो खैर अभी मैं चटनी बनाने लगी। 2 प्लेटों में आप देख रहे हैं खीरे काट के रखे हैं, प्याज या अफान आफे स्कूल से आने वाले हैं, उनकी मैं अलग अलग प्लेटें बना के सजा दी हैं। अफान साथ लेता रायता, चटनी डाली है, साथ मैंने योगर्ट डाल के इसको मिक्स करके रख लिया कि हम जिदू मर्जी आएंगे ना मैं आराम नाल उन्होंने दी प्लेटा चावल पावांगी तो उन्होंने मैं खाना दे देवांगी। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ आराम से, और ठक ठक की आवाज़ शुरू हो गई, दोनों माशाल्लाह आ गए हैं। तो अभी इनको मैं हाथ धोने के लिए भेज दिया है वाशरूम में कि हाथ धोएं, और मैं आपका खाना सेट करती हूँ, क्योंकि खाना तो तकरीबन मैंने माशाल्लाह रेडी कर ही लिया था, बस चावल डालने प्लेट्स में, और दम जो है ना वो मैंने दिखा दिता सी। तो खैर अभी अफान साहब के चावल डालूंगी, क्योंकि अफान के ना चटनी एक्स्ट्रा मुझे फ़ोन करके बनाई है, लेकिन उसने मुझे बोला पहले मुझे ऐसे चावल दें, मैं देखूंगा फिर मैं चटनी डालूंगा। मैं क्या सही है बल्ले भाई, मैं क्या डबल मेहनत करानी होंगी। मेरे घर में ना चावल के ऊपर कोई भी योगर्ट वगैरह डाल के नहीं खाता, अफान ही खाता है। अफान को पता नहीं कहाँ से आदत पड़ गई है। तो खैर ये योगर्ट लेता है, मतलब ग्रीन चटनी डाल के ना। तो चलें जी इत्थे मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।